तो आइए डिस्कस करते हैं इंटर रीजनल, इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग कंसेप्ट्स आते हैं, जैसे इंटरनल ट्रेड का कंसेप्ट हमारे पास आता है, इंटर रीजनल ट्रेड का कंसेप्ट हमारे पास आता है, इंटरनेशनल ट्रेड का कंसेप्ट हमारे पास आता है। तो हम ये समझेंगे कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटर रीजनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, और उनके इन सभी ट्रेड्स के हम कंपैरिजंस देखेंगे। हम देखेंगे कि इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड का कंपैरिजन क्या है, इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड का कंपैरिजन क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, ये सब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल ट्रेड की या फिर इंटर रीजनल ट्रेड की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इंटरनल ट्रेड होता है और जो इंटर रीजनल ट्रेड होता है वो सेम ही होता है। तो इंटरनल कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, इंटरनल और इंटर रीजनल ट्रेड बोथ आर सेम, दोनों एक ही होते हैं। इसी को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। तो इंटरनल ट्रेड को ही हम इंटर रीजनल ट्रेड कहते हैं और इसी ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। सो बेसिकली जैसे इंटरनल, इंटर रीजनल या डोमेस्टिक ट्रेड से आपको पता चल रहा होगा, इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक ऐसे ट्रेड की बात की जा रही है जो कि एक कंट्री के अंदर होता है। तो बेसिकली यहां पे डोमेस्टिक गुड्स का ट्रेड होता है विद इन अ कंट्री। तो हम देखते हैं कि एक ही देश के अंदर, एक ही नेशन के अंदर अलग अलग गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है। हो सकता है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर हो रहा है। जैसे मैं अगर हिंदुस्तान की बात कर लूं तो हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर जम्मू एंड कश्मीर से दिल्ली में ट्रेड हो रहा है, दिल्ली से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो रहा है। ऐसे ही पूरे देश के अंदर अलग अलग रीजन्स के बीच में ट्रेड हो रहा है, या फिर पूरे देश के अंदर जो ट्रेड हो रहा है, जो गुड्स और सर्विसेज को बाई किया जा रहा है, खरीदा और बेचा जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल या इंटर रीजनल या डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट टैक्सेस। इसके अंदर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट टैक्सेस नहीं आते हैं, ड्यूटीज नहीं आती हैं, कस्टम ड्यूटीज इसके अंदर नहीं आती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट टैक्सेस लगते हैं या कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, डंपिंग ड्यूटीज लगती हैं। लेकिन इंटरनल या इंटर रीजनल ट्रेड के ऊपर कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट टैक्स नहीं लगता है, ना ही कोई कस्टम ड्यूटी लगती है। भाई कैसे लगेगी, एक ही देश के अंदर ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टैक्स कैसे लगेगा? तो यहाँ पे ये सब नहीं लगता है, लेकिन गवर्नमेंट के टैक्सेस यहाँ पे अप्लाई होते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान की आप बात करो तो यहाँ पे जीएसटी लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, राइट, टैक्स लगते हैं गवर्नमेंट के रेगुलेशंस यहाँ पे जो है वो काम करते हैं इंटरनल या इंटर रीजनल ट्रेड के ऊपर। हम देखते हैं कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन ओनली। तो इंटरनल या इंटर रीजनल ट्रेड के अंदर क्या होता है कि खुद ही हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स होती हैं और खुद ही उनको कंज्यूम कर जाते हैं। तो एक देश के अंदर ही गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है और उसी देश के अंदर ही गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम भी कर लिया जाता है। तो एक देश के अंदर ही गुड्स और सर्विसेज जो है वो बनाई जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है और वहीं पे उनको जो है वो कंज्यूम किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंटरनल और इंटर रीजनल ट्रेड के अंदर क्या होता है, एक देश के अंदर जो ट्रेड हो रहा है, अलग अलग रीजन्स के बीच में हो रहा है, एक देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा और खरीदा जा रहा है, उसी को हम इंटरनल या इंटर रीजनल या फिर डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। देखो यहां पे होलसेलर ट्रेड का कंसेप्ट आता है। होलसेल यहां पे लिखा नहीं जा रहा है। तो बेसिकली इंटरनल या इंटर रीजनल ट्रेड के अंदर क्या होता है, एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं होलसेलर कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट के अंदर क्या होता है, या फिर होलसेलर ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, होलसेलर ट्रेड, इसका मतलब क्या हुआ? होलसेलर ट्रेड का मतलब यह होता है कि मान लो जो प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहा है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, बल्क में कमोडिटीज को बनाएगा। एक जो बनाने वाला है, मान लो पेन बनाए जा रहे हैं, तो जो पेन इंडस्ट्री बना रही है वो जो है वो बल्क में उन पेन्स को बना रही है, सिंगल पीस तो नहीं बना रही है ना, मतलब बहुत ज्यादा बल्क में जो है वो पेन्स बनाए जा रहे हैं। तो जो मैन्युफैक्चर होता है वो चीजों को प्रोड्यूस करता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, होलसेलर जो होता है वो उससे चीजों को खरीद लेता है। तो होलसेलर क्या करता है, बल्क में चीजों को क्या कर देता है, खरीद लेता है मैन्युफैक्चरर से। तो मैन्युफैक्चरर से क्या किया जाता है, होलसेलर जो है वो बल्क में चीजों को खरीद लेता है। हो सकता है कि 1000 पेन जो है वो जो होलसेलर है उसने खरीद लिया, और होलसेलर से आगे क्या होता है, फिर जो रिटेलर होते हैं वो उन चीज़ों को खरीदते हैं। तो होलसेलर जो है वो अलग अलग रिटेलर्स को, अलग अलग शॉप्स वालों को, अलग अलग दुकानदारों को जो है वो पेन जो है वो सप्लाई करता है, और फिर वो जो दुकानदार, जो रिटेलर होते हैं वो चीज़ें जो है वो जनता को बेचते हैं। तो वो जो रिटेलर्स होते हैं वो कंज्यूमर को ये सब चीज़ें जो है वो बेचते हैं। तो इस तरीके से होलसेलर ट्रेड यहाँ पे होता है, ये हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इंटरनल और इंटर रीजनल ट्रेड क्या होता है। इसके कुछ की फीचर्स की हम बात करते हैं। की फीचर्स क्या आते हैं इंटरनल या इंटर रीजनल ट्रेड के अंदर? तो हम देखते हैं कि ये ट्रेड जो है वो लोकल मार्केट्स के अंदर होता है कंप्लीटली। इसके अंदर जो है वो एक देश के लोकल मार्केट्स आते हैं, बिजनेसेस आते हैं, शॉप्स आती हैं, राइट। इस तरीके से हम देखते हैं सुपर मार्केट्स आते हैं। तो एक ही देश के अंदर लोकल मार्केट्स के अंदर ये ट्रेड होता है। इसके अंदर नेशनल करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉलर में ये ट्रेड नहीं होता है, एक देश के अंदर ट्रेड हो रहा है, चीजों को
को खरीदा और बेचा जा रहा है तो बेसिकली वो नेशनल करेंसी के अंदर होगा। जैसे इंडिया के अंदर जो है वो रुपी चलता है, तो रुपी से आप चीजों को खरीदते हैं। मैंने ये मार्कर लाया था तो ये मार्कर 20 रुपए का मुझे मिला, तो रुपीज में ट्रेड हो रहा है ना, रुपीज का इस्तेमाल हो रहा है एक देश के अंदर। इसी तरीके से अगर आप अमेरिका चले जाओगे तो वहां पे उनकी डोमेस्टिक करेंसी का इस्तेमाल होता है, आप पाकिस्तान चले जाओगे वहां पे उनकी करेंसी का, डोमेस्टिक करेंसी का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे नेशनल करेंसी यूज की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, तो बेसिकली गवर्नमेंट के जितने भी रेगुलेशंस होते हैं वो इंटरनल या इंटर रीजनल ट्रेड के ऊपर अप्लाई होते हैं। गवर्नमेंट जो है वो कई सारे टैक्सेस लगा सकती है इस ट्रेड के ऊपर, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है इस ट्रेड के ऊपर। जैसे स्मगलिंग, आप ड्रग्स नहीं बेच सकते हो, या फिर आप जो है वो हथियारों की सप्लाई नहीं कर सकते हो एक देश के अंदर, तो कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करने का मतलब ये है कि जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होगी, तो सप्लाई या डिमांड डिटरमाइन करती है प्राइसेस को। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसका मतलब प्राइसेस ज्यादा होंगे, राइट। अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो इसका मतलब प्राइसेस कम होंगे। तो बेसिकली एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ता है, राइट, कि डिमांड और सप्लाई का एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए कि सप्लाई और डिमांड के तहत ही प्राइसेस जो है वो रेगुलेट होते हैं, प्राइसेस डिसाइड होते हैं। तो मान लो पेन की सप्लाई ज्यादा है, खरीदने वाले कम है, तो पेन का प्राइस कम हो जाएगा। मान लो पेन की सप्लाई कम है, खरीदने वाले ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, पेन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये जो सप्लाई और डिमांड है ये डिटरमाइन करती है प्राइसेस को इंटरनल या इंटर रीजनल ट्रेड के अंदर। उसके बाद फिफ्थ हम इसके अंदर देखते हैं कि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है हम देखते हैं कि चीपर ट्रांसपोर्टेशन होता है एक देश के अंदर, छोटे डिस्टेंसेस ही कवर करने पड़ते हैं आपको। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो आपको हिंदुस्तान से चीजें अमेरिका में भेजनी पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज्यादा होगा। लेकिन इंटरनल या इंटर रीजनल ट्रेड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन चीपर होती है, क्योंकि छोटा डिस्टेंस ही आपको कवर करना है, छोटे डिस्टेंस के अंदर ही आप चीजों को जो है वो अप्लाई करते हो, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी कम होती है इंटरनल या इंटर रीजनल ट्रेड के अंदर। तो इस तरीके से हमने इंटरनल या इंटर रीजनल ट्रेड को कवर किया। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जैसे नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है, ये इंटरनेशनल ट्रेड है, मतलब अलग अलग नेशंस के बीच में हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज के बीच में हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रहा है। सो बेसिकली हम यहां पे देखते हैं इट इज अ ट्रेड बिटवीन टू और मोर नेशंस और कंट्रीज। तो ये दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच का ट्रेड है। ये दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो जैसे हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है चाइना के साथ, अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है, इसी को हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी होता है अलग अलग देशों के बीच। तो अलग अलग देश जो है वो गुड्स का ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया से कई सारी चीजें बाहर एक्सपोर्ट की जा रही हैं, वहां से यहाँ पे इंपोर्ट की जा रही हैं। कैपिटल का यहाँ पे ट्रेड होता है, तो मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीन्स जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती हैं, पूंजी का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। टेक्नोलॉजी का ट्रेड होता है, तो हो सकता है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जो अमेरिका ने बनाई हो, तो हो सकता है अमेरिका वो इंडिया को प्रोवाइड करे, उसका ट्रेड होगा। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इन सब चीजों का ट्रेड होता है एक अलग अलग कंट्रीज के बीच में। सर्विसेज का ट्रेड होता है, तो हम देखते हैं कि इंडिया के कई सारे लोग सर्विसेज जो हैं वो फॉरेनर्स को प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है कि जो एप्पल है फॉरेन का एक कंपनी है एप्पल, आपको पता ही है, तो हो सकता है कि इंडिया में से कुछ लोग जो हैं वो कॉल सेंटर में जॉब करते हों, एप्पल के कॉल सेंटर में। जितनी भी क्वेरीज या डाउट्स या जितने भी कंसर्न्स हैं एप्पल्स के कस्टमर्स के, वो जो है वो इंडिया में लोग बैठ के उनको सॉल्व करते हों। तो इस तरीके से इंडिया से सर्विस लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं एप्पल के कॉल सेंटर में। या फिर जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनके लिए इंडिया में बैठ के लोग जो है वो काम कर रहे हों, तो कई सारी सर्विसेज इंडिया से प्रोवाइड की जा रही हैं। हो सकता है कि हम लोग जो है वो कई सारी सर्विसेज फॉरेन देशों से ले रहे हों, तो ये सब इसके अंदर आता है। इसके अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज का कंसेप्ट आता है। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये हुआ कि मान लो इंडिया के अंदर जो है वो पेट्रोल और डीजल नहीं होता है, तो पेट्रोल और डीजल इंडिया के अंदर नहीं होता है, अगर हमें एक्सट्रैक्ट भी करना है तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी। तो इसलिए हम उस देश से ले लेते हैं जहां पे सस्ते तरीके से जो देश पेट्रोल और डीजल को बनाता है, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज का हासिल आता है कि जो चीज हमारे यहाँ नहीं होती है हम बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, और जो चीज हमारे यहाँ होती है, लोअर कास्ट में होती है, वो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये जो है फॉरेन करेंसी में होता है, डन इन फॉरेन करेंसी। इसमें डोमेस्टिक करेंसी का इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये फॉरेन करेंसी में होता है। जैसे यूएस डॉलर में ट्रेड होता है इंटरनेशनल ट्रेड, तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, रुपीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस या फिर जो रेगुलेशंस होते हैं वो टैरिफ्स यहाँ पे हो सकते हैं, कोटास हो सकते हैं, कस्टम ड्यूटीज हो सकती हैं। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल ट्रेड है वहाँ पे कई सारे रेगुलेशंस लगाए जा सकते हैं, जैसे इंपोर्ट ड्यूटीज हो गई, एक्सपोर्ट ड्यूटीज हो गई, टैक्सेस हो गए, कस्टम ड्यूटीज हो गई, डंपिंग ड्यूटीज हो गई, ये सब वहाँ पे लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने इंटरनल, इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम इसका कंपैरिजन देखेंगे और इसी के साथ साथ इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे।
तो आइए अब देखते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या है इंटरनल या फिर इंटर रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में, मतलब कि इंटरनल वर्सेस इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है। सो जब मैं इंटरनल और इंटर रीजनल ट्रेड के बीच में सिमिलैरिटीज की बात करता हूं, सबसे पहले इसके अंदर आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये एक सिमिलैरिटी है भाई, इंटरनल ट्रेड के अंदर भी गुड्स और सर्विसेज का ही एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का ही ट्रेड होता है, राइट। और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी गुड्स एंड सर्विसेज का ही ट्रेड होता है। तो यहां पे भी आप चीजों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अपने कंज्यूमर की डिमांड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है इंटरनल ट्रेड के अंदर भी और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी। उसके बाद सेकंड आता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो इंटरनल या फिर इंटर रीजनल ट्रेड के अंदर भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही है और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही है। पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसों से चीजें खरीदी और बेची जा रही है, तो इंट्रैक्शंस हो रही है। सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल। इंटरनल ट्रेड भी, इंटर रीजनल ट्रेड भी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है और इंटरनेशनल ट्रेड भी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। सप्लाई और डिमांड ही प्राइसेस को जो है वो डिटरमाइन करती हैं। तो अगर सप्लाई ज्यादा है, अगर डिमांड कम है तो प्राइसेस कम होंगे, अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइसेस ज्यादा होंगे। तो सप्लाई या डिमांड का फिनोमेना यहाँ पे चलता है इंटरनल में भी और इंटरनेशनल में भी। स्पेशलाइजेशन एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, तो स्पेशलाइजेशन और कंपैरेटिव एडवांटेज का फिनोमेना भी यहाँ पे चलता है इंटरनल में भी इंटरनेशनल में भी। स्पेशलाइजेशन और कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये हुआ कि आप वो चीजें जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हो जिन चीजों में आपको फायदा है, मतलब कि जो आप लोअर कॉस्टेस में बना सकते हो। मान लो एक जूता है, एक जूता जो है वो इंडिया के अंदर बनाया जाता है 100 रुपए का, वो चाइना के अंदर बनाया जाता है 200 रुपए का, वो अमेरिका के अंदर बनाया जाता है 300 रुपए का, राइट। तो इंडिया सबसे सस्ते जूते बनाता है, तो इंडिया को फायदा है जूते एक्सपोर्ट करके, क्योंकि इंडिया पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट कर लेगा, राइट। तो इंडिया उस चीज को एक्सपोर्ट करेगा जिसमें उसको फायदा हो रहा है, जहां पे उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है। वहीं दूसरी ओर इंडिया वो चीजें प्रोड्यूस नहीं करेगा, इंडिया वो चीजें इंपोर्ट करेगा जिन चीजों को वो सस्ते दाम में बना नहीं सकता है। जैसे यहां पे फोन हम सस्ते प्राइस में नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए हम वहां से बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। वही इंटरनल सिस्टम में भी होता है, इंटरनल ट्रेड के अंदर भी होता है। हम वो चीजें जो हैं वो मान लो इंटरनल ट्रेड की जब मैं बात कर रहा हूं, एक देश के अंदर की बात कर रहा हूं, तो मान लो बिहार के अंदर सबसे बढ़िया जो है वो कपड़े बनाए जाते हैं और सस्ते दामों में बनाए जाते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सस्ते कपड़े नहीं बनाए जाते। तो हम बिहार से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कपड़े खरीद लेंगे। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का सेब जो है वो सस्ता मिलता हो बाकी वाली स्टेट्स को, तो जम्मू कश्मीर जो है वो अपना सेब देगा बाकी वाली स्टेट्स को। सो बेसिकली एक देश के अंदर भी कंपैरेटिव एडवांटेज और स्पेशलाइजेशन का कंसेप्ट होता है। हम उन चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं जो चीजें हम सस्ते दामों में बना सकते हैं जहां पे हमें फायदा है, और वो इंपोर्ट करते हैं जहां पे हमें फायदा नहीं है। और ऐसा ही इंटरनल भी होता है, एक देश के अंदर भी होता है ना, एक देश के अंदर भी ऐसा ही होता है। हम उस स्टेट से या उस रीजन से उस चीज को मंगवाएंगे जो हम यहां पे चीप प्राइस पे नहीं बना सकते हैं, है ना। मान लो कि कश्मीर के शॉल्स सस्ते मिलते हैं, तो दिल्ली के लोग कश्मीर के शॉल खरीदेंगे। और मान लो कि दिल्ली का जो है वो क्या बोलते हैं, दिल्ली के बर्तन सस्ते मिलते हैं, तो कश्मीर के लोग दिल्ली के बर्तन खरीदेंगे, अपने शॉल उनको बेचेंगे, वहां से बर्तन खरीदेंगे। सो कंपैरेटिव एडवांटेज और स्पेशलाइजेशन कंसेप्ट दोनों जगह चलता है। ट्रेड पॉलिसीज दोनों जगह है, बिल्कुल है। इंटरनल ट्रेड के अंदर, इंटर रीजनल ट्रेड के अंदर भी ट्रेड पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, बिल्कुल लगाती है। गवर्नमेंट ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है। गवर्नमेंट ट्रेड को रेगुलेट करती है, बिल्कुल करती है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी बिल्कुल गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, टैक्सेस होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती हैं। इंटरनल ट्रेड के अंदर जीएसटी होता है, अपना इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर आपके टैरिफ्स, कोटास ये सब होता है। तो दोनों जगह ट्रेड पॉलिसीज अप्लाई होती हैं। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का काम, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है दोनों जगह पे, बिल्कुल होती है। यहाँ पे भी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, मैंने आपको बताया कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूँ तो हमें जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वहां से तेल मिलता है और हम यहां से उनको बाकी सामान बेचते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है हम। वैसे ही इंटरनल ट्रेड के अंदर भी यही होता है। जम्मू कश्मीर जो है वो दिल्ली के बर्तनों के ऊपर डिपेंड है, जम्मू कश्मीर दिल्ली के कपड़ों के ऊपर डिपेंड है, और दिल्ली जो है वो जम्मू कश्मीर के सेब के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे दोनों जगह यही काम चलता है, राइट, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच। तो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले आता है फैक्टर इमोबिलिटी। सो बेसिकली होता क्या है कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस की जब मैं बात करता हूं, तो जो इंटरनल ट्रेड होता है या फिर इंटर रीजनल जो ट्रेड होता है, वहां पे फैक्टर्स जो है ना वो इजिली मोबाइल हो सकते हैं। फैक्टर्स हम एक जगह से दूसरी
दूसरी जगह पे मोबाइल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे उनको भेज सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उनका। जैसे अगर मैं लेबर और कैपिटल की बात करूं तो लेबर और कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे बिहार के लोग काम करते हैं, तो बिहारियों को जम्मू कश्मीर के अंदर आने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी ना इतनी ज्यादा, आसानी से वो लोग आ सकते हैं। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता हूं तो वहां पे लेबर और कैपिटल आसानी से मूव नहीं करवाए जा सकते हैं। वहां से कई सारे वहां पे इमिग्रेशन लॉज आ जाते हैं, वीजा रेगुलेशंस आ जाती हैं। अगर बिहार के मजदूर को दुबई में काम करने जाना है तो क्या वो इतनी आसानी से जा सकता है? वो जम्मू कश्मीर में काम करने आ सकता है इतनी आसानी से, लेकिन वो दुबई में नहीं जा सकता है। दुबई में जाने के लिए उसको कई सारे इमिग्रेशन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, वीजा बनवाना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, राइट। तो हम लेबर और कैपिटल को इतनी आसानी से एक देश से दूसरे देश में मूव नहीं करवा सकते हैं जितनी आसानी से हम एक ही अपने देश के अंदर लेबर और कैपिटल को मूव करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं सेकंड इसके अंदर आता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे आपको नाम से ही लग रहा है कि जब हम इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं तो वो एक ही देश के अंदर होता है, वो एक ही कंट्री के अंदर होता है। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता हूं वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर होता है। तो इंटरनल ट्रेड एक ही देश में हो रहा है, एक तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस है, एक तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक तरह का कल्चर है उस देश के अंदर, एक तरह का मार्केट का सिस्टम है उस देश के अंदर। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता हूं वो अलग अलग देशों के अंदर हो रहा है, वहां पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। यूरोप के अंदर सर्दी है, यूरोप के अंदर बर्फ पड़ती है, अमेरिका के अंदर बर्फ पड़ती है, ठंडा क्लाइमेट है। उसी के बाद इंडिया का जो है हॉट क्लाइमेट है, इतना इतना क्या बोलते हैं, ठंडा क्लाइमेट नहीं है इंडिया का। उसी के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग हैं। जो रिसोर्सेज इंग्लैंड यूरोप के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर हैं, वो इंडिया के अंदर नहीं है, तो रिसोर्सेज का वेरिएशन भी आता है। तो जब मैं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करता हूं, इंटरनल ट्रेड एक ही देश में होता है, एक तरह का क्लाइमेट है, एक तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जो मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता हूं, डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट क्लाइमेट है, डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है करेंसी। तो इंटरनल ट्रेड के अंदर और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अलग अलग करेंसीज, मतलब करेंसी का वेरिएशन भी आ जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंटरनल ट्रेड के अंदर पूरे के पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ रुपये का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक रुपये का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ट्रेड रुपये के अंदर ही होता है। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना है, अगर आपको नेपाल के साथ ट्रेड करना है, तो आपको अपने रुपये को उनकी करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। सो इंटरनल ट्रेड के अंदर सेम करेंसी होती है, डोमेस्टिक करेंसी होती है और सिंपल ट्रांजेक्शंस होती है। मतलब ट्रांजेक्शंस इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, सिंपल ट्रांजेक्शंस होती हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आपको इंटरनेशनल करेंसी को फॉलो करना पड़ता है, आपकी करेंसी को आपको एक्सचेंज करना पड़ता है। एक्सचेंज रेट की वेरिएशंस वहां आ जाती हैं, एक्सचेंज रेट रिस्क वहां पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से करेंसी का भी डिफरेंस है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर और इंटरनल ट्रेड के अंदर। उसके बाद आता है डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो यहाँ पे सारे लोग एक ही पॉलिटिकल यूनिट के हैं। सारे लोगों का एक सेंस ऑफ यूनिटी है आपस में, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है आपस में, अपने देश के लिए प्रेम है, भाईचारा है आप में। एक ही तरह के पॉलिटिकल सिस्टम में हम रहते हैं, एक ही गवर्नमेंट के अंडर हम रहते हैं। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक तरह की भाषाएं हैं, यहाँ पे जो है वो कल्चर एक तरह का है। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता हूं वहां पे अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम आ जाते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप आ जाते हैं। लोगों का जो आपस में जुड़ाव होता है वो नहीं रह पाता। जैसे हिंदुस्तानियों का आपस में एक भाईचारा है, एक नेशनलिज्म है, अपने देश के लिए प्रेम है। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड की मैं बात करूं तो इंडियंस का और अमेरिकन में कोई जुड़ाव नहीं है, कोई भाईचारा, सेंस ऑफ यूनिटी नहीं है। तो इस तरीके से एक थिंकर है, एक फेमस इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक ट्रेड इज अमंग अस। डोमेस्टिक ट्रेड जो है, इंटरनल ट्रेड जो है वो हमारे बीच में होता है, हम अमंग अस होता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड इज बिटवीन देम एंड अस। लेकिन इंटरनेशनल जो है वो उनके बीच में और हमारे बीच में होता है, उनके बीच में और हमारे बीच में। तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट आ गया? उनके, वो पराये हैं, वो बाकी देश के लोग हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं रहती है पूरी दुनिया के अंदर। उसी के साथ साथ हम देखते हैं डिफरेंट नेशनल पॉलिसीज। तो इंटरनल ट्रेड के अंदर एक ही तरह की नेशनल पॉलिसी होगी। इंटरनल ट्रेड के अंदर जो है वो आपके ऊपर जो नेशनल पॉलिसी है, एक ही गवर्नमेंट एक ही तरह की नेशनल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अलग अलग पॉलिसीज आ जाती हैं, अलग देश अलग अलग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। कहीं पे ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इंटरनल ट्रेड के अंदर पैसा कम लगता है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, चीपर होता है, शॉर्ट डिस्टेंसेस को कवर करना होता है। तो इंटरनल ट्रेड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। जब इधर से सामान अमेरिका में भेजना है तो खर्चा तो बढ़ जाएगा। उसके बाद डिफरेंट मार्केट्स। तो इंटरनल ट्रेड के अंदर एक तरह का मार्केट होता है। जैसे इंडिया की बात करूं मैं तो इंडिया के अंदर एक तरह के मार्केट्स हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ का एक तरह का कल्चर है, तो यहाँ पे मार्केट का सिस्टम भी एक तरह का है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट अलग तरीके का है, अमेरिका का मार्केट अलग तरीके का है, चाइना का मार्केट अलग तरीके का है। वहां पे तोलने का सिस्टम अलग यूज किया जाता है, वेटिंग और वेट वगैरह जो किया जाता है, मेजर जो किया जाता है चीजों को, वो अलग तरीके से किया जाता है। इंडिया में अलग तरीके से किया जाता है। उसके बाद ट्रेड एग्रीमेंट्स।
तो इंटरनल ट्रेड के अंदर हम देखते हैं कि ज़्यादातर ट्रेड अग्रीमेंट्स नहीं होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कई सारे ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रेगुलेशंस होते हैं। उसके बाद हम मोबिलिटी ऑफ गुड्स देखते हैं। तो इंटरनल ट्रेड के अंदर चीज़ों को आसानी से मूव किया जा सकता है, चीज़ें इधर से उधर आसानी से ट्रेड की जा सकती हैं, चीज़ों का इधर से उधर मोबाइल आसानी से उनको किया जा सकता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर चीज़ों को एक देश से दूसरे देश को भेजने में इतना आसान नहीं होता है। कई सारी ट्रेड की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कोटास, टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती हैं। उसी के साथ साथ लुटेरों का खतरा होता है। मान लो आप समुद्री इलाके से अमेरिका के अंदर सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो बीच में ही किसी ने समुद्र में लूट लिया, तो ये सब वहां पे केसेस होते हैं। चीजों को उतनी आसानी से जो है वो मोबाइल नहीं किया जा सकता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, इंटर रीजनल ट्रेड क्या होता है, इनकी सिमिलरिटीज क्या है आपस में, और इनकी डिससिमिलरिटीज क्या है आपस में, इनके डिफरेंसेस क्या है आपस में। इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, टेलीग्राम चैनल वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।